हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविगिरी बाबा। आइए आप मेरे साथ मिलके आज हम करते हैं कोरोना के हव्वे का पोस्टमार्टम। कोरोना का नहीं, कोरोना का तो लोगों ने कर दिया, हम करते हैं उसके हव्वे का पोस्टमार्टम। क्या अजीब कोरोना है यार। देखिए, इसकी अभी तक 1 साल होने को आया, दवाई नहीं बनी है। और जैसे ही हम फोन खोलते हैं, किसी को फोन मिलाते हैं, तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन का प्रवचन चलता है। और वो प्रवचन में कहते हैं, साबुन से हाथ धोइए, आपके कोरोना चिपका होगा वो कोई भी साबुन से मर जाएगा। साबुन से मर रहा है। बचा खुचा जो नीम का पानी, ग्लिसरीन वगैरह मिला के और एक सैनिटाइजर का रूप दिया जाता है, जो 20-30 रुपए में 1 लीटर बन जाता है। उसको थोड़ा थोड़ा छिड़कने से कोरोना मर जाता है। दवाई नहीं बनी, उसको ये भी बचाव है। और फिर भी आप कहीं जाओ तो मुंह पे नकाब लगा लो। अरे उस नकाब में बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां से मक्खी तक घुस जाती है। मक्खी तक घुसने को जगह होती है साइडों में, कहीं भी से भी वो घुस सकती है। लेकिन ये वायरस नहीं घुस सकेगा। ये पता नहीं कितना का बड़ा है, ये नहीं घुस सकेगा। तो ये प्रवचन हम सुनते हैं तो बहुत हंसी आती है कि इनसे कोरोना से हम बच जाएंगे, नहीं बच पाएंगे। आप याद कीजिए, ऐसा ही एक वायरस सन 1917-18 में स्पेनिश फ्लू के नाम से भारत में आया था। इसकी स्पेनिश फ्लू की और कोविड-19 की एक ही समानता खासियत है कि उस वक्त मजबूरी में दवाई नहीं थी, क्योंकि हमारा देश आजाद नहीं था। और आज विश्व में करोड़ों डॉक्टर होते हुए भी दवाई नहीं है, आज तक दवाई नहीं आई है। और उस वक्त के वायरस ने वो कहर बरसाया था कि लोगों की आज भी रूह कांप जाती है। कोई आदमी अपने घर से ऊंट गाड़े के ऊपर 1-2 लाश लेके चलता था, और गांव से बाहर निकलते निकलते उसके गाड़े पे कम से कम 15-20 लाशें होती थी। हर इंसान उड़ीक में रहता था, इंतजार करता था कि कोई ऊंट गाड़े वाला आएगा तो हमारे घर की 2 लाशें भी उसको दे दी जाएगी। और एक ही खड्डे में 20-20 लाशों को दफनाया गया था। वो था स्पेनिश वायरस का कहर। अब क्या हो रहा है? एक अगुआ हो रहा है। कितने मर रहे हैं? बहुत कम। कोई जुकाम से मर गया तो भी कोविड से मर गया। किसी की टट्टियां लगी हुई है, लूज मोशन है, कंट्रोल नहीं हुआ, मर गया, वो भी कोरोना से मर गया। 60% मरीजों को कोरोना से मरा हुआ बता रहे हैं। ये वोट पड़ते हैं वहां नहीं जाता कोरोना, क्योंकि उसके पास में वोटर आईडी नहीं बनी हुई है, तो वो जहां वोट पड़ता है वहां नहीं जाता। लेकिन शादी में बिना इनविटेशन के पहुंच जाता है। स्कूल कॉलेज जो विद्या के मंदिर है, वहां पूरी तरह से कोरोना छाया हुआ है। हमारी सरकार को ये पता नहीं है? पता है उनको, जानते हैं वो कि जो बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी ढूंढ रहे हैं वो ओवर एज हो गए, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन किसको परवाह है? कोविड-19 चल रहा है भाई। ये कोविड-19 का कमाल है। जो एक साल में पढ़ने वाले बच्चों की क्षति हो रही है, उसका कौन जिम्मेवार होगा? WHO ने तो सब जगह फरमान कर दिया। देखिए,
एक 4 फुट का टेम्पो होता है, उसके अंदर 10 सवारी तक वो लाद लेते हैं लालच के कारण। वहाँ कोरोना नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। एक बस जो 35 या 40 सीटर होती है उसमें 50 तक सवारी लाद लेते हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। एकदम सट के बैठते हैं, सीटें भी आपने देखी है छोटी छोटी होती है, वहाँ कोरोना नहीं है। प्राइवेट जीपों वाले ओवरलोड सवारियां लेके जाते हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। लेकिन रेलगाड़ी के अंदर 6 फुट लंबी सीट पे 3 आदमी बैठे तो वहां कोरोना है, रेलगाड़ी बंद कर दिया। कितनी प्रॉब्लम होती होगी रेलगाड़ी बंद होने से जनता को। सस्ते किराए की रेलगाड़ियां आज उसी किराए का 4 गुना तक वसूल कर रही है। कौन मर रही है? जनता मर रही है, किसी को कोई चिंता नहीं है। दोस्तों, अभी इटली के डॉक्टरों ने परेशान होकर WHO के कानून का उल्लंघन किया कि किसी का पोस्टमार्टम नहीं करना है। उन्होंने जैसे ही एक आदमी कोरोना से मरा, गुपचुप तरीके से उसका पोस्टमार्टम किया और वो एकदम से शॉक्ड हो गए। ये क्या है? वायरस तो यहाँ है ही नहीं, ये तो बैक्टीरिया की वजह से मरा है। वायरस नहीं था उसमें, कोरोना का कोई वायरस नहीं था। उन्होंने खूब गहन अध्ययन किया, उसकी एक एक मांसपेशी को फाड़ कर देखा तो उसमें उन्होंने पाया कि वहां पे कोई कोरोना नहीं है, बैक्टीरिया है। और उन्होंने पाया कि उस बैक्टीरिया का नाम एम्प्लीफाइड ग्लोबल 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से इस आदमी की मौत हुई है और इसी वजह से सब मर रहे हैं। कोरोना नाम का वायरस या किसी प्रकार का उसमें वायरस नहीं पाया था। और इस बैक्टीरिया, इस रेडिएशन की खासियत ये है कि वो नसों में गांठें पैदा कर देता है। हमारी नसों में गांठें पैदा करता है, उसके कारण खून में रुकावट आती है। रुकावट आने के कारण फेफड़ों तक पूरा खून नहीं पहुंचाता। खून नहीं पहुंचाएगा तो सांस बहुत मुश्किल से आएगा, और जब सांस ही नहीं आएगा तो उस मरीज को मरना पड़ेगा। ये रेडिएशन सभी को अपनी चपेट में लेता है, और उनको लेता है जो शरीर से कमजोर है, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बूढ़ा है। ये इस रेडिएशन की वजह से मर रहे हैं, ये इस बैक्टीरिया की वजह से मर रहे हैं। डॉक्टर ने इसका उल्लंघन किया और वहां पे इटली में अब एक नया कानून भी बनाया गया है। उन्होंने WHO के कानून का उल्लंघन कर दिया। किसी प्रकार का उन्होंने डर नहीं देखा। उन डॉक्टरों ने पहल की है और उन्होंने बताया कि ये फेलिया इंट्रावस्कुलर, जिसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ये नाम दिया थ्रोम्बोसिस का कि ये बीमारी थ्रोम्बोसिस है, कोई वायरस नहीं है, कोई कोविड-19 नहीं है। ये है ये कोरोना का असली सच है। अब आप देखते रहिए कोरोना को कि किस प्रकार कोरोना कहर बरपा रहा है। यहाँ का अभी तक कोई मेडिसिन नहीं आई है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक कमेंट करना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।